आज हम एक टॉपर के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने ईशा गर्ग को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में एक टॉप रैंक दिलाई। जरा सोचिए, अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 4। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सटीक और पावरफुल रही होगी। लेकिन ये तो रिजल्ट है। इस शानदार नतीजे के पीछे 2 साल की कहानी है। तो चलिए इस सफर को समझते हैं, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। उनकी कहानी शुरू हुई 2019 में, मास्टर्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब से। लेकिन बचपन का एक सपना था ऑफिसर बनने का, तो 2020 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। पहला साल, जैसा वो खुद कहती हैं, एक फिगर आउट ईयर था। मतलब एग्जाम को समझने और अपने पढ़ने के तरीके को ढूंढने में निकला। और फिर दूसरा साल था एग्जीक्यूशन ईयर, यानी जो भी सीखा था उसे अमल में लाने का। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके माइंडसेट की, वो बुनियाद जिस पर उनकी पूरी तैयारी टिकी थी। ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका मानना था कि सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, बल्कि आप जैसे इंसान बनते जाते हैं, सक्सेस खुद आपकी तरफ खींची चली आती है। ये तैयारी असल में खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सफर है। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारा। उन्होंने घर पर ही एक ऑफिसर की तरह जीना शुरू कर दिया। मतलब ऑफिसर वाली आदतें अपनाना, रोज की छोटी मोटी मुश्किलों को शांति से संभालना और खुद के साथ और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़कर कोई ऑफिसर नहीं बनता, बल्कि बुरे दिनों में आप खुद को कैसे संभालते हैं वो आपको ऑफिसर बनाता है। तैयारी में प्रेशर और स्ट्रेस तो होता ही है। उन्होंने इसे कैसे हैंडल किया? उनका नजरिया बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा था। वो कहती थी कि स्ट्रेस के बारे में सोचने के बजाय वो इस मौके के लिए शुक्रगुजार थी कि उन्हें तैयारी करने का मौका मिला है। उनका मानना था कि जब सारे रिसोर्सेज हैं तो शिकायत करने का कोई कारण ही नहीं है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे हर स्टूडेंट जूझता है, कंसिस्टेंसी, यानी रोज पढ़ना। लेकिन कंसिस्टेंसी को लेकर भी उनका तरीका थोड़ा हटके था। देखिए, आम सलाह तो यही होती है कि हर रोज पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ईशा ने महसूस किया कि हर किसी का अपना एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है। वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन लगातार पढ़ पाती थीं और फिर उन्हें ब्रेक चाहिए होता था। वहीं उनके कुछ दोस्त 15-15 दिन तक पढ़ सकते थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने साइकिल को समझें और दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। अब इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए, 80%। जानते हैं ये क्या है? एक रॉकेट अपने कुल फ्यूल का 80% सिर्फ उड़ान के पहले मिनट में ही इस्तेमाल कर लेता है। ये फैक्ट उनकी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का आधार है। उनका कहना है कि पढ़ाई शुरू करने में जो आलस आता है उसे तोड़ना सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल उस रॉकेट की तरह। उनका मंत्र था, दिमाग से पूछो ही मत कि पढ़ना है या नहीं, बस जाकर टेबल पर बैठ जाओ। अगर आपने वो पहले 10 मिनट निकाल लिए तो 99% चांस है कि आप पढ़ते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं उनकी एग्जाम और इंटरव्यू के लिए बनाई गई खास रणनीतियों की। आंसर राइटिंग के लिए उनका 3 रिपीटेशन रूल बहुत असरदार है। वो कहती हैं कि ढेर सारे सवालों के जवाब लिखने से अच्छा है कि एक ही जवाब को 3 बार लिखो, अलग अलग टाइम पर। पहली बार में शायद अटकोगे, दूसरी बार में बेहतर होगा, लेकिन तीसरी बार तक वो जवाब आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि एग्जाम हॉल में आप उसे मक्खन की तरह लिख देंगे। अब उनके इंटरव्यू का एक बड़ा ही यादगार किस्सा है। इंटरव्यू पैनल ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। इतने हाई प्रेशर माहौल में उन्होंने गजब का कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने खुद ही इंटरव्यू लेने वालों को बता दिया कि क्या पूछना है। और फिर आया एक मजेदार ट्विस्ट। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कहा और पैनल ने उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट समझाने को दे दिया। ये दिखाता है कि इंटरव्यू कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो इस पूरे किस्से का सार क्या है? यही कि इंटरव्यू सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का, आपके कॉन्फिडेंस का और आप खुद को कैसे पेश करते हैं उसका टेस्ट है। अब हम आते हैं उनकी फिलॉसफी के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, अपनी शर्तों पर सफलता को कैसे डिफाइन किया जाए। ये एक बहुत गहरी बात है। उनका कहना है कि असली जीत रिजल्ट्स से नहीं बल्कि आपकी तैयारी से मिलती है। जिस दिन आपने अपना 100% दे दिया, आप उसी दिन विनर बन गए। तो इस विनर माइंडसेट के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? पहला, अपनी तैयारी को ही अपनी जीत मानो।
रिजल्ट कुछ भी आए, अपने एफर्ट पर गर्व करो। दूसरा, 100% सिलेबस के पीछे भागने के बजाय 30% सिलेबस पर ऐसी पकड़ बनाओ कि उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे सको। क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। आपकी कीमत कोई एक रिजल्ट फाइल तय नहीं करती, बल्कि आपकी मेहनत और आपका सफर तय करता है। ईशा की कहानी हमें सफलता को देखने का एक नया नजरिया देती है। तो इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने सफर में जीत की परिभाषा क्या है?